रीवा सहित विंध्य के युवाओं के लिए दीमक साबित हो रहे नशीले कफ सिरप के खिलाफ अब पुलिस महाअभियान एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। यह अभियान कोई जागरूकता अभियान नहीं बल्कि नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का महाअभियान होगा, जिसमें माफियाओं, तस्करों, नशा कारोबारियों और संरक्षकों पर अब जेल भेजने की कार्रवाई के साथ साथ उनकी संपत्ति को भी सीज करने तक की कार्रवाइयां की जाएंगी। दरअसल रीवा जोन आईजी गौरव राजपूत ने आज से नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 की शुरुआत की है। आईजी ने इस ऑपरेशन को शुरू करने से ठीक पहले पूरे जोन के पुलिस अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारियों की आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आवश्यक बैठक ली और 1-to-1 चर्चा भी की है। आईजी ने न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को उनके दायित्वों को अवगत कराया बल्कि सख्त लहजे में नशे के खिलाफ कार्रवाइयों के निर्देश भी दिए। फिलहाल ऑपरेशन प्रहार 2.0 को लेकर आईजी ने जो जानकारी देते हुए कहा कि प्रहार 2.0 में हमारा जो प्रयास और परिश्रम होगा वो कोरेक्स के विनाश की ओर अग्रसर होगा। इसके लिए जोन के समस्त पुलिस अधिकारियों की आज विशेष बैठक रची गई और 1-to-1 उनके साथ चर्चा भी की गई। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सबसे बड़ी समस्या पड़ोसी राज्य से आने वाली नशे की खेप है, जिसके संबंध में शासन स्तर पर भी अवगत कराया गया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन प्रहार 2.0 1.0 से बिल्कुल अलग होगा। आईजी ने कहा कि प्रहार 1 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। प्रहार 1 में हमने प्रयासों के अधिकतमता की ओर जोर दिया, पर प्रहार 2 में अब प्रयास के साथ परिश्रम और तंत्र शामिल होगा। उन्होंने कहा कि प्रहार 1 में हम रक्षक थे, पर प्रहार 2 में हम एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक होंगे और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और आत्मसम्मान के लिए पुलिस फोर्स प्रतिबद्ध है। अंतिम में उन्होंने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारे विंध्य क्षेत्र में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो, जिसके लिए पुलिस रोज कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक विक्रेता, क्रेता और संरक्षक तक कार्रवाइयां होती थी, लेकिन अब पर्दे के पीछे छिपे रहने वाले माफियाओं पर कार्रवाई के साथ उनके संपत्ति को भी सीज करने की कार्रवाई होगी। जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें ये सोचना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कोरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आपने से अधिकांश ने यहां नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया होगा, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई देंगे। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप नहीं ढली। शुरुआत की गई है, क्या उद्देश्य है? एकात्म संवाद जो अंतिम स्तंभ है हमारा, उससे 1-to-1 कम्युनिकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो हमारे प्रयास होंगे, इस बार जो हमारा परिश्रम होगा, वो कोरेक्स के समूल विनाश की ओर अग्रसर हो। इस हेतु आज ये पूरी बैठक रखी गई थी और इसमें सभी थानों के थाना प्रभारियों से लेकर अंतिम छोर तक का जो कांस्टेबल था, उनके साथ में इस विषय वस्तु पर संवाद हुआ है। भारत संभाग की पूरी पुलिस का फोकस एक नशे के काम दिखाई दे रहा, लेकिन जो दूसरे राज्यों में वहां से आ रही है, उसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे जिससे शासन स्तर पर हमने अवगत कराया है कि हमारे प्रदेश में जो आवागमन हो रहा है वो पड़ोसी राज्य के मार्फत हो रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयां की जा रही है और पड़ोसी राज्य में वो कार्रवाइयां नहीं संपादित हो रही है, इसलिए इन्फ्लक्स जो यहाँ पे कोरेक्स की आवागमन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर शासन को इस बारे में हम अवगत करा चुके हैं।
प्रहार 1.0 के 2.0 की तरह प्रहार 1.0 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। प्रहार 1.0 में हमने प्रयासों की अधिकतमता के ऊपर जोर दिया, पर प्रहार 2.0 में अब प्रयास के साथ साथ परिश्रम और तंत्र इन्वॉल्व होगा। प्रयास 2.0 में पहले हम प्रयास 1 में रक्षक थे, अब हम इस एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक हैं। और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जो भी आत्मसम्मान है उसके लिए हम पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप निरंतर कार्रवाई कर रही है, रोज कार्रवाई हो रही है, दूसरे राज्यों में कैसे रोक लगेगी कि यहाँ हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे विंध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो। पुलिस रोज कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया एनडीपीएस के अंतर्गत विक्रेता, क्रेता और जो भी इसके संरक्षक हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाई संपादित करवा रहे हैं। अब सफेमा के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजर्स का कार्रवाई भी हमने पिछली बार एक बार करी हुई है, परंतु इस ऑपरेशन प्रहार 2 में हम सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्रवाई अधिकतम स्तर पर जा पाए।